जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के 30वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास महत्यम के कुल 30 ही अध्याय हैं। यह 30वां अध्याय अंतिम अध्याय है। तो श्रावण मास महत्यम के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण मास का महत्म कहा है वह 100 वर्षों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह श्रावण मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस मास में न तो अधिक ठंडक और न अधिक गर्मी होती है। इस सावन के महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मांस तोक इस मंत्र से सद्धोजात आदि इससे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से श्रावण मास में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन के महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ है। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महत्व में कहा है और आप क्या सुनेंगे, सो आप बताइए। सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे पार्वती ईश, सावन के महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। इसलिए हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं श्रावण मास द्वारा भक्ति से ग्रहण करूंगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे हैं कि समाहित हो पूरी श्रद्धा भावना से शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति है। हे मुनिवर, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महत्यम, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यान्य भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजा जप, पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को श्री विष्णु भगवान जी की प्रीति के लिए पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव भगवान की प्रीति के लिए पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणा कर्म विधि, सर्प बलि,
भगवान हयग्रीव अवतार महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा श्री गणेश जी का संकष्ट नाशन व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संक्षक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का अशुद्धि समय, सिंह संक्रांति में गो प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्यम, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्य में श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है, इस कथा को जो कोई सुनता है तथा जो सावन के महीने के संपूर्ण महात्म्य की कथाओं को सुनता है, वह मनुष्य श्रावण मास के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस कारण श्रावण मास महत्म्य की कथाओं का बहुत ज्यादा पुण्य फल माना जाता है। श्रावण मास में जिस मनुष्य ने श्रावण मास महत्म्य के सभी अध्यायों की कथा को सुन लिया, उसे श्रावण मास में सभी व्रतों को करने का पुण्य फल मिल जाता है। हे विप्रवर, अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन के महीने में किसी एक व्रत के करने से मनुष्य मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा है कि हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए हैं। देव ऋषि सतम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए हैं। इस परम रहस्य को हर किसी से नहीं कहना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। जिस मनुष्य के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भावना हो, जिसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा भावना हो, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, उसे ही इस कथा को सुनाना चाहिए। आज शौनक आदि सभी ऋषि बारंबार सूत जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रावण मास महत्म्य की सुंदर कथाओं को सुनाया है। तो आप सबका धन्यवाद। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास महत्म्य की सभी कथाओं को सुना दिया गया है। तो इन परम सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।